अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉडल पेपर 2022 का सोल्यूशन, जैसे आपको पता है कि 17 मई से आपके पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं और आपका मॉडल पेपर अभी रिसेंटली कल 14 तारीख को ये अपलोड हुआ था वो बोर्ड की साइट पर। तो उसका सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। कल मैंने एक सोल्यूशन करवा दिया था, आपका पार्ट 1 करवा दिया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करवा दिया था। अब उसी के आगे से सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। बेटा क्या कहते हैं, ये आपको शुरू के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, आपने जाना है उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। वैसे ही शुरू के 3 क्वेश्चन जो थे वो आ जाएंगे आपके पास, उसको देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा सेक्शन बी का और साथ साथ सेक्शन सी का पहला सवाल तक सॉल्व करवा दूं, ताकि आपको कोई मसला ना हो। फिर उसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर बाकी सवाल सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। बहुत आसान है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया, जल्दी से क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। क्लास 9 का है, ठीक है, क्लास 9 का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक करवा दिए, क्योंकि 1 एमसीक्यूज का होता है, क्योंकि एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं किया गया था। अगर प्रोवाइड किया जाता तो मैं उसे भी सॉल्व करवाता। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। क्या लिखा बेटा? फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमने चैप्टर नंबर 4.8, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 के अंदर ये सवाल है। ठीक है, हमने सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है बेटा? सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है ना, उसको सबसे पहले आपने क्या कर देना है? रीराइट कर लेना है, क्योंकि मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जैसे आपको बोर्ड में मार्क्स मिल सकते हैं पूरे। ठीक है, तो एक्स का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, तो अब इसको क्या करना होगा बेटा? सबसे पहले हम इस सवाल में, हमारा पहला स्टेप होता था कि हमने जो सवाल लिखा होता था हम उसे उतार लेते थे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप बेटा हमारे पास ये होता है कि हमने सपोज करना होता है, हमें लेट करना होता है। क्या चीज लेट करना होता है? देख लो, लेट p ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x को हम सपोज कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। एक्स क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मैंने क्या किया कि बेटा जो सवाल था उसे उतारा, उतारने के बाद मैंने लेट कर दिया p ऑफ x। असल में फंक्शन बोलते हैं। p ऑफ x को किसके बराबर लिया? जो पूरा इक्वेशन था, एक्सप्रेशन था, उसके बराबर मैंने इसको ले लिया। अब क्या करेंगे बेटा? अब हमें किसी भी तरह से x की वैल्यू ऐसी पुट करनी होगी कि मेरे पास क्या आ जाए बेटा? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। मतलब p ऑफ x के अंदर 1, मतलब x के अंदर ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जो मेरे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप समझेंगे कैसे, आप सोचेंगे कैसे कि ये कौन सी वैल्यूज होंगी x की इसके अंदर पुट करने, तो हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो उसके लिए आसान तरीका क्या होता है? आप अपनी लास्ट वाली वैल्यू देखा करें। लास्ट वाली वैल्यू में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो 6 कौन कौन सी टेबल में आते हैं, बस उस वैल्यूज को आप पुट करोगे ना, तो आपका क्या होगा? आपका नंबर्स आ जाएगा। मतलब 6 कौन सी टेबल में आते हैं? 6 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, 6 जो है वो 1 की टेबल में आता है, 6 जो है 2 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, बल्कि और किस में आता है? 6 खुद की टेबल में भी आता है। तो ये 4 नंबर्स होंगे हमारे प्लस और माइनस में। इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं बेटा, सबसे पहले हम पुट करते हैं इफ x किसके बराबर है? 1 के। मैं सबसे पहले 1 + 1 पुट करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है +1 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है। तभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? 1 पुट कर रहा हूँ। तो आज हम 1 पुट करते हैं। हमने क्या लिखा? p ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे बेटा? 1 लिख देंगे। जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, क्योंकि यही मेथड है हमारा। फिर हमारे पास x का क्यूब है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? 1 पुट कर देंगे, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। फिर मैंने माइनस लिखा, 6 लिखा हुआ है, हमने 6 लिखना है, 6 लिखा, x लिखा हुआ तो 1 लिख देंगे, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा? प्लस लिखेंगे, 11 लिखेंगे, और x की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस 6। देख लो, जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या पुट किया बेटा? 1 पुट कर दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका ही यही है, फैक्टर थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा? इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखते हैं, p ऑफ 1 हमने पुट किया, हमें किसी तरह से 0 लेकर आना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और 6 1 जा कितना होता है? 6 होता है। 11 1 जा कितना होता है? 11 होता है, और माइनस 6 ही होता है। कोई मसला यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है बेटा? हमें मजीद सॉल्व करना है। p ऑफ 1 मैंने वैसे ही लिखा, और क्या लिखेंगे बेटा? 1 प्लस में है, 11 प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस 6 है, और माइनस 6 से कितना हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा। तो सिंपल सा देखने से समझ में आ रहा है कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इन सब के PDF भी आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सको। वीडियोस बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे भी सॉल्व करवा रहा हूँ। यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा पहला काम क्या हो गया बेटा?
हो गया। पहला काम क्या हुआ कि हमने जब 1 पुट किया तो मेरे पास क्या 0 आ गई, मतलब मेरा एक आंसर आ चुका है कि x अगर 1 के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 था इक्वल टू से पहले आ गया तो माइनस 1 हो गया और इसका 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला आंसर आ रहा है वो क्या है, ये है। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि हमारे पास पहला आंसर ये आया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, क्या लिखा है, बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब हमें लगाना होगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम यूज करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यह लिखना होगा, यहाँ मेरे पास नीचे जगह नहीं था बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर के साइड लिख दे रहा हूँ। मैं कैमरे में देख भी लेता हूँ कि आपको नीचे के साइड का इतना ही स्पेस है। जी बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इधर से सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, एक लाइन खींच दी है। अब आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, या ये भी लिख सकते हो कि नाउ वी आर फाइन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो मैंने सिर्फ फैक्टर थ्योरम लिखा और फैक्टर थ्योरम के बाद क्या करना होगा बेटा, आपने एक इस तरह का इंटरफेस बनाना होगा। इस तरह का आपने एक बनाना है, डिवाइड करते हैं ना उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, बहुत आसान है। अब आपने इसको एक ऐसे लेकर खींचनी है और खींचने के बाद आपने सवाल को देखना है। सवाल क्या है मेरे पास, ये है। तो बेटा यहाँ पे जो अंदर जो वैल्यू आती है वो हम क्वेश्चन से देखकर लिखते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। और जो यहाँ वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है बेटा, जो हम x की वैल्यू सपोज करते हैं। तो x की वैल्यू किसके सपोज किया है, हमने 1 किया है। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत जल्दी से फास्ट नहीं भाग रहा हूँ। पहला स्टेप ये था। ये स्टेप करने के बाद क्या करा हमने एक बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिखा और हमने ये बनाया। और बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, बाहर की साइड जो वैल्यू वो क्या होती है, वो x की वैल्यू होती है। बाहर की साइड x वाली वैल्यू और अंदर के साइड जो हमारे पास सवाल होता है वो होता है। बेटा हमारे पास सवाल में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास सवाल में लिखा हुआ है x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो बेटा हमने क्या लिखना होगा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट लिखना होगा। कोफिशिएंट से मुराद क्या होता है, नंबर्स लिखने होंगे, उसके वेरिएबल्स नहीं लिखने होंगे, अल्फाबेट नहीं लिखने होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट। तो x क्यूब के सामने कौन सा नंबर है बेटा, जो छुपा हुआ होता है वो कौन सा है, 1 है। तो हम क्या लिख देंगे, 1। जब कोई नंबर लिखा हुआ नहीं होता तो वो क्या होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर के बराबर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। लेकिन किसका 6 लिखा हुआ है, माइनस 6 लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे माइनस 6 लिख दूंगा। उसी तरह से x के बराबर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है बेटा, 11। किसका 11 है, प्लस का 11 है, तो मैं 11 लिख दूंगा प्लस का। ठीक है, और फिर आखिरी में क्या बचा बेटा, 6। तो 6 किसका 6 है, माइनस 6 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। मैंने क्या करा, सवाल से देखते हुए उतार दिया। बेटा इसको फैक्टर थ्योरम को एक तरह का सेंसिटिव डिवीजन मेथड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें। जो पहला अल्फाबेट होता है, पहला नंबर होता है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, सेम टू सेम एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, पहला नंबर जो होता है उसको सेम टू सेम एज इट इज उतार देते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ एरो डाल के, आपको ऐसे एरो बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा कितना होता है, 1। तो जो आएगा आंसर उसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1 1 जा 1 और 1 आया यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 6 में से 1 माइनस हुआ तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 5 बचा। प्लस का 5 या माइनस का 5, माइनस का 5 क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस का रकम था। ठीक है, निशान था। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया था 1 को, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे। 1 1 जा कितना होता है, 1 5 जा कितना होता है बेटा, 5 होता है। लेकिन ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ तक कोई मसला आपको यकीनन नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं कैमरा को सेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें सही से नजर आए। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। 11 में से 5 गया तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा। प्लस का 6 बचेगा क्योंकि 11 के साथ पॉजिटिव है। तो 1 6 कितना होता है बेटा, 6 होता है। और क्या हो जाएगा, और जो आखिरी में जो नंबर बचता है ना उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और फैक्टर थ्योरम में हमेशा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, -6 और +6 कितना होते हैं, 0। तो याद रहे जब भी हम फैक्टर थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास मतलब 0 आना चाहिए। ठीक है, इस कैमरा को थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। अब क्या करना है बेटा, बस हमारा सोल्यूशन होने वाला है। जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा ना वो क्या होता है, ABC की वैल्यू होती है। क्या होती है, ABC की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, B की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5
5 और जबकि c की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें अपना ना इक्वेशन को लिखना होगा कंडीशन के हिसाब से। तो q ऑफ x हम लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, किसके बराबर होता है बेटा, एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है मेरे पास, a अगर यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a के साथ स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पे a के साथ 4 होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं a के साथ x क्यूब। ठीक है, मतलब एक एक माइनस कर देते हैं। ये क्यूब था तो यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और उसके बाद से आप लिखना शुरू कर दो, फिर हम लिखेंगे b और b के बाद ये x की पावर 2 है तो एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और फिर x में से फिर 1 है तो 1 में तो कोई माइनस हो ही नहीं सकता, तो आखिरी में क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म जो c होता है। ठीक है, आप अल्फाबेट आपके नंबर्स के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 4 होता है यहाँ पे तो ये क्यूब हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर x हो जाएगा और फिर आखिर में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, क्योंकि a b c तो इसमें चले जाएगा। अब क्या करना है बेटा, आपको वैल्यू पुट कर लेने। कैसे वैल्यू पुट होगी, बहुत आसान है। a की वैल्यू क्या है, 1 है तो मैंने 1x का स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, प्लस देना। b की वैल्यू क्या है बेटा, -5 है तो मैंने -5 लिख दिया और उसके साथ x लिख दिया। और c की वैल्यू क्या है बेटा, 6 है। इसको मजीद सॉल्व कर लो, तो मजीद सॉल्व करके क्या आया बेटा, 1x का स्क्वायर, x स्क्वायर होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5x और प्लस 6। तो बेटा मेरे पास दूसरा आंसर क्या आया है, दूसरा आंसर आया q ऑफ x का ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, बस हमारा आंसर आ चुका है। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने इन दोनों टर्म को एक साथ लिख देना होगा। ठीक है, इन दोनों टर्म को एक साथ जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर बनकर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि मैं आंसर सही से लिख सकूँ। ठीक है, ये हिस्से को मैं रब कर देता हूँ और फिर बताता हूँ। अब क्या है हमारे पास बेटा, हमारे पास एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। तो इसको लिखने का आसान तरीका क्या होता है, हमने p ऑफ x लिखना है। p ऑफ x लिखने के बाद जो पहला आंसर आया उसे लिखो x - 1। ठीक है, और जो आखिरी का आंसर आया, जो आखिरी में आया वो क्या है बेटा, x का स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो बेटा इसको मजीद सॉल्व हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको मिडिल टर्म ब्रेक फार्मूला लगा देते हैं। p ऑफ x मैंने वैसे ही लिखा, उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, x - 1 मैं वैसे ही लिखूंगा, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिडिल टर्म ब्रेक लगाऊंगा, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना, आखिरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 6 का एलसीएम ले लो, 2 3 6, 3 1 3। इसको इस तरह से प्लस माइनस करोगे मेरे पास क्या आ जाए, माइनस का 5 आ जाए। तो माइनस का 2 माइनस का 3 किसके बराबर होता है, माइनस का 5। तो मतलब इस बीच वाली टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक करके इस टर्म में लिख सकता हूँ। तो चलो और देखते हैं, x का स्क्वायर वैसे लिखा, ये बीच वाली टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ मैं किसमें, माइनस का 2x और माइनस का 3x। x लिखा हो तो दोनों को तोड़कर एक साथ लिखेंगे और प्लस 6, दोबारा इसको ऐड करोगे तो वापसी यही आ जाएगा। ठीक है, चलो और इसको मजीद सॉल्व करते हैं। p ऑफ x लिखा मैंने, x - 1 वैसे ही लिखा, x। अब बेटा क्या करना होता है, जैसे ही हम मिडिल टर्म ब्रेक ले लेते हैं ना, उसके बाद हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं दोनों टर्म में से। दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, एक जैसी टर्म कौन सी है, दोनों में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, x कॉमन लूंगा। इस x से ये x कटा तो मेरे पास क्या बच गया, एक x बच गया, कि 2x था तो एक x बच गया। इस x से ये वाला x कटा तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे एक ही x था तो कट गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में 3 की टेबल में 3 भी आता है और 3 की टेबल में 2 मतलब के 6 भी आता है। तो क्या हो, ये माइनस से माइनस काटा और प्लस 3 से 3 काटा तो मेरे पास क्या बचा, x बचा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 1 3, 3 2 6। तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, x - 2 और x - 2 दोबारा आ गया, सेम आ गया क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व हो गया। x - 1 लिखा, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, x - 2 पहले लिख दूंगा और फिर क्या बच गया, x - 3 बचा, तो x - 3 बाद में लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन मेरे पास ये, कितना आसान सा था। साइंटिफिक डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपको 1 लेकर आना है, पुट करने के 0 आ जाए। 0 आने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा। फिर उसका साइंटिफिक फैक्टर आप अप्लाई करोगे, फैक्टर थ्योरम को, फिर उसमें से एक इक्वेशन बनकर आएगी, फिर दोनों इक्वेशन को लिखोगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका मिडिल टर्म ब्रेक लेकर आपने मजीद सॉल्व कर लेना होगा। अब क्या करेंगे बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास 9x की पावर 4 प्लस 12x की पावर क्यूब प्लस 24x स्क्वायर
प्लस एम एक्स प्लस 25 विल बी दी परफेक्ट स्क्वायर। आपने क्या करना है, आपने इसको सोल्यूशन करना है। किस हिसाब से करना है, परफेक्ट स्क्वायर के तरीकेकार से करना है कि हम कौन सी वैल्यू एम की, हमें सबसे पहले तो एम की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। वो एम की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक बात याद रखना, ये चैप्टर नंबर हमारे चैप्टर नंबर 5 से है 5.3, ठीक है, 5 से 5.3 से है। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सवाल क्या बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने का बहुत आसान सा सवाल है, बस कंफ्यूज मत होना, आ जाएगा समझ में। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ही ऊपर ज़्यादा कर रहा हूँ। आपने जैसे साइंटिफिक डिवीजन मेथड के लिए फैक्टर थ्योरम के लिए इस तरह से बनाते हैं ना, इसको भी सेम उसी तरह से बनाना है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कोफिशिएंट लिख रहे हैं, इसमें आपने वेरिएबल्स भी साथ में लिखना है। तो आप क्या करोगे बेटा, आपके पास सवाल क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने सवाल जो लिखा हुआ है उसको लिखना है। क्या लिखा हुआ है, 9x की पावर 4 प्लस 12x की पावर क्यूब प्लस 34x की पावर स्क्वायर प्लस mx प्लस 25, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन था वो मैंने सेम टू सेम वैसे लिख दिया। बेटा इसको सॉल्व बहुत आसान तरीके से हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चे इसको थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा मसला कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हम लिख रहे होते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं और उसको ऐड भी करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म होगी, कौन सी टर्म है, 9x की पावर 4। तो बेटा आपने ऐसा नंबर देखना है जिसकी टेबल में 9 आता हो। तो 9 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में 9 आता है। तो 3 को कितनी दफा पढ़ने से 9 आता है, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 आता है। लेकिन जो टर्म आप यहाँ लिखोगे ना, वो टर्म आपने कहाँ लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस डाल के। लेकिन बेटा 3 3 जा 9 तो हो रहा है, लेकिन क्या है बेटा, मुझे x की पावर 4 है, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 4 आ जाए। तो मतलब x की पावर स्क्वायर अगर यहाँ लिखता हूँ, देखो 3 3 जा 9, x की पावर स्क्वायर दोनों स्क्वायर बेस सेम होगा तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, यही होगा ना। और जो चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा वो चीज़ मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर भी राइट करूंगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, मतलब बेस सेम पावर ऐड होती है। अगर हम नॉर्मल प्लस करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल का सेम होना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा। हम साइन चेंज कर लेते हैं, ये टर्म हमारी कट गई तो मेरे पास क्या बचा, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है, और x की पावर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कभी मत कर देना x की पावर 4 मत कर देना, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, प्लस कर रहे हैं। प्लस करते पे नहीं होता पावर ऐड, बल्कि क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में होता है। तो ये क्या हो जाए, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6x की पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला आपको यकीनन नहीं हुआ होगा। आपने क्या करना है, इस वाली टर्म को लिख देना वापसी, 12x का क्यूब प्लस 34x का स्क्वायर प्लस mx प्लस 25, ठीक है। तो मैंने ये वाली टर्म को वापसी लिख दिया है। अब क्या करना है बेटा, अब आपने 6 की टेबल इतनी पढ़नी है कि मेरे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो 6 कितने दफा पढ़ूं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर लगा हुआ है, मुझे क्या लेकर आना है, x का क्यूब लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, x लिख दूंगा, 2 स्क्वायर है, एक यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 2 जा कितना होता है बेटा, 12। और याद रखना, जो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे भी लिखते हैं और उसको ऐड भी करवाते हैं नीचे के साइड, ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। जो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पे भी लिखते हैं और उसको ऐड भी करवाते हैं। चलो टेबल पढ़ते हैं, 6 2 का कितना होता है, 12x स्क्वायर, और x है तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब ये 2x है तो 2 2 का कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, और x है और यहाँ पे भी ये x यहाँ पे और एक x यहाँ पे, तो x का कितना होता है, x का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करना है बेटा, हमने इन दोनों को ऐड करना और इसको माइनस करवा देना है, ठीक है। प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये वाली टर्म कट जाएगी और ये टर्म अभी बाकी है हमारे पास। चलो इसको ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है, 6x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। और यहाँ करके देखते हैं क्या है, 34 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचे बेटा, 30x का स्क्वायर प्लस mx प्लस 25, ठीक है। यही हमारे पास, मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ, नज़र तो आ रहा है ना आपको, बिल्कुल सही है साहब। मैं इसको थोड़ा सही से लिख दूँ, इस लाइन को सही से मिलाकर लिख देता हूँ ताकि आपको और सही से दिखे। तो 34 में से 4 गया तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 30x का स्क्वायर प्लस mx प्लस 25, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने बेटा 6 की टेबल इतनी पढ़नी कि मेरे पास क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो 6 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूँ, 6 5 जा कितना होता है बेटा, 30। जो चीज़ यहाँ लिखता हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ और उसको मैं नीचे जाके ऐड भी करवाता हूँ, ठीक है। तो चलो आप पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 6 5 जा 30
एक्स का स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक्स का स्क्वायर आ गया, मतलब सेम आ गया, तो हमें वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। 4 की टेबल पढ़ो, 5 जा 4 5 जा कितना होता है बेटा 20, एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा सिर्फ। 5 5 जा कितना होता है बेटा 25 होता है, तो मैंने 25 लिख दिया और क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस का निशान है माइनस, ये प्लस का निशान है ना माइनस। जो चीज़ें कट रही है उसे काट दो, क्योंकि ये दोनों सेम ही कट गई, ये दोनों सेम है, ये दोनों कट गए। तो बेटा मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया एम एक्स माइनस 20। याद रखना जो साइन नीचे लिखा जाती है ना वही ऊपर वाले का वो साइन हो जाता है, वो उसी का हो जाता है, ठीक है। जो आखिरी वाला निशान होता है ना वो उसी का हो जाता है, उसके ऊपर वाले का वो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास क्या बचेगा बेटा एम एक्स माइनस 20x किसके बराबर ले लूंगा 0 के बराबर ले लूंगा, मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा -20 था, उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा +20x हो जाएगा। जब भी दोनों वैल्यू सेम आ जाती है यहाँ पे और यहाँ पे तो ये x वाली वैल्यू कट गई, ये वाली वैल्यू कट गई, तो मेरे पास क्या बचा बेटा m की वैल्यू क्या आ गई 20, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 20। ठीक है, तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, आपने कर दिया। आपने आंसर क्या लिखेंगे आप बेटा फॉर व्हाट दी वैल्यू है, तो आप लिखोगे द वैल्यू m इज इक्वल टू 20, फिर ये पूरा इक्वेशन लिखना विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पूरा इस तरह से एक आंसर आपने लिखना है। तो बहुत आसान सा था, सिंपल सा था। इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान सा है, ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इन तमाम चैप्टर्स के जो सवालात हैं ना वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया हुआ और ये भी किया हुआ है, तो मैं मॉडल पेपर के लिए वापसी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके तमाम क्वेश्चन चाहिए 6.2 के, तो मेरे वीडियो में चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको तमाम प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं अपना माइक सेट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गिर गया था, 1 मिनट, बस ये हो गया। अब चलें इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले फाइंड द सॉल्यूशन सेट करना है, मतलब कुछ सॉल्यूशन करना है। ये जो निशान होता है वो बेटा क्या होता है मॉडुलस का निशान होता है, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करवाना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उसको आपने वापसी उतार देना है। तो क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 3, बेटा इंप्लाइज दैट का निशान डालना मत भूलना। अगर इंप्लाइज दैट का निशान नहीं डालोगे तो पेपर में क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंप्लाइज दैट उस वक्त डलता है जब हमारे पास इक्वल टू मौजूद हो। अगर इक्वल टू मौजूद नहीं हो तो सिर्फ हम इक्वल टू का निशान डालते हैं। अगर इक्वल टू सवाल के अंदर या इक्वेशन के अंदर मौजूद है तो आप इंप्लाइज दैट का निशान डालते हो। ठीक है बेटा, ये मुझे क्या करना होगा बेटा, ये मॉडुलस वाला जो निशान होगा ना, मॉड वाला निशान होगा या मॉडुलस वाला निशान होगा, उसको मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे अकेला करना होगा, मतलब उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ नहीं हो। मतलब अगर ये दोनों हैं तो मेरे पास ये -8 भी ना हो यहाँ पे और यहाँ पे 4 भी ना हो। इसको हटा के मुझे कहाँ लेके जाना होगा, इक्वल टू के बाद लेके जाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x माइनस 3 मॉडुलस का निशान वैसे ही डाला, -8 वैसे ही लिखा। 4 को जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई करा, 4 1 जा कितना होता है 4 होता है, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 4 आ गया। अब क्या करना होगा बेटा, ये -8 है, इस -8 को भी मुझे इक्वल टू के बाद लेके जाना होगा। तो यहाँ पे -8 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5x मैंने वैसे ही लिखा, ये मॉडुलस का निशान है, सॉरी ये गिर गया, ये मेरे पास क्या है, ये मॉडुलस का निशान है, इसको 15 मत समझना। ठीक है, -3 लिखा, ये -8 था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो 4 लिखा +8 लिख दिया। 4 + 8 कितना होता है बेटा मेरे पास, 5x मैंने वैसे ही लिखा, -3 वैसे ही लिखा, 4 + 8 मेरे पास 12 होता है। अब क्या करोगे बेटा, अब हमें क्या करना होगा, इस मॉडुलस का निशान को, मॉड के निशान को हटाना होगा। इसको हटाने का आसान तरीका क्या होता है, हमने क्या लिखना होता है आइदर और जब भी ये निशान हमारे पास से हटता है ना बेटा, तो इक्वल टू के बाद वाला एक टर्म प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। कैसे बताता हूँ, मैंने 5x -3 लिखा, ये वाले निशान को हटा दिया, तो मैं इसको किस में लिखूंगा, एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा। उसी तरह से इस वाले निशान को कैसे लिखूंगा, माइनस में लिख दूंगा। 5x -3 + 12 तो क्या हो जाएगा -12। ठीक है, बस ये करते हैं इसमें और कुछ नहीं करते हैं। ये -3 इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 5x 12 माइनस था तो +3 हो जाएगा, तो +3 होके क्या आ जाएगा, ये 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। तो x की वैल्यू तो मेरे पास 3 आ गई। उसी तरह से उसको सॉल्व करना और देखना है कि हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, इसको एक लाइन खींच दिया करो, ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपने क्या लिखना है बेटा, 5x लिखते हैं, -3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये तो -12 वैसे ही रहेगा, ये +3, 12 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचा है बेटा, मेरे पास बचा 9। तो मैंने 5x को वैसे ही लिखा
माइनस का 9 लिख दिया क्योंकि माइनस का निशान था। मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वैल्यू से कट नहीं रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/5। तो मेरे पास एक वैल्यू तो ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा, आप लिखोगे सोल्यूशन सेट कैसे, इक्वल टू करके लिख देना, पहले माइनस वाली टर्म लिख दो -9/5, फिर आखिरी में क्या लिख दो 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, सिंपल सा था और ये भी सॉल्व हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इसमें क्या लिखा है, सॉल्व बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ये चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है और 8.2 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके तमाम सवालात मैंने अपने चैप्टर में अपलोड कर चुका है अपने प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल लिखा हुआ है ना, उस सवाल को आपने वापसी उतार देना। तो मेरे पास क्या सवाल लिखा हुआ है बेटा, 2x का स्क्वायर -5x -3 = 0। अब क्या करना है बेटा, अब इसको आपने इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें a b c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो बेटा a की वैल्यू क्या होती है, जो भी स्क्वायर वाली टर्म हो, क्या जो भी स्क्वायर वाली टर्म हो उसके सामने जो वैल्यू होती है वो क्या होता है बेटा, a होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थोड़ा सा वीकनेस शायद आपको लग रही हो मेरे पढ़ाने में, वो इसलिए लग रहा है, वो एनर्जी इसलिए डाउन है क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, रोज़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा वीकनेस है। अदरवाइज़ मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको मैं उसी तरह से पढ़ाऊँ जिस तरह से मैं हमेशा पढ़ाते हुए आया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है बेटा, b है। तो b मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी x वाली टर्म होगी उसके सामने वाली जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो क्या होगी, मेरे पास b की होगी। तो -5 लिखा हुआ था। एंड c की वैल्यू क्या होगी बेटा, c की वैल्यू जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होगा वो मेरे पास क्या होगा, c की वैल्यू होगी, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मेरे पास होता है जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ उसको लिखोगे x, ठीक है। ये फार्मूला x -b ± √b का स्क्वायर -4ac/2a। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, फार्मूला है। मुझे मालूम है a b c की वैल्यू मालूम है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना होगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चलो और देखते हैं, करते हैं। x वैसे ही लिखा, माइनस लिखा हुआ है, माइनस को वैसे ही लिख दिया। फिर इसके बाद b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या है, -5, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा बच्चे क्या गलती करते हैं, ये बस डायरेक्ट -5 लिख देते हैं या माइनस को हटा देते हैं। तो कभी ऐसा मत करना, फार्मूला का माइनस अलग होता है और जो यहाँ पे आंसर आता है उसका माइनस अलग होता है, ठीक है। तो इसको गलत मत करना। फिर उसके बाद क्या करना होगा बेटा, प्लस माइनस का निशान है, प्लस माइनस का निशान डालोगे, रूट लिखोगे, b का स्क्वायर है तो मतलब -5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि -5 है b उसका स्क्वायर। फिर माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है मेरे पास और c की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास पूरा रूट है, ठीक है। और नीचे डिवाइड और 2a, 2 की वैल्यू 2 ही है और a की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है ऊपर से देखकर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये अंडर रूट वैसे ही लिखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 5 5 तो 25, 4 2 8 और 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, 24 आता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस माइनस की जगह प्लस 24, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। और 2 2 कितना होता है बेटा, 4 होता है। तो इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। मैंने x लिखा, 5 को वैसे ही रहने दिया और ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 25 + 24 49। तो बेटा 49 का रूट क्या आता है, मेरे पास 7 आता है। तो ये आपको पता भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है मेरे पास। एक बार मैं कैमरे में भी देख लेता हूँ कि आपको नजर आ रहा है यहाँ तक, जी बिल्कुल सही है। अब क्या करना है बेटा, मैंने x लिखना है और उसके साथ 5 लिखना है, 5 लिख दिया। फिर इसका क्या लिखा है, प्लस माइनस का निशान है, प्लस और माइनस लिखा। 49 का क्या आता है, रूट 7 आता है और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, आइडर और करना पड़ेगा। एक दफ़ा इस टर्म को प्लस में लिखना होगा, एक तरफ माइनस में। तो क्या लिख देता हूँ, आइडर और तो ये सॉल्व करने का बहुत आसान ही है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवालात पेपर में दिए ही नहीं है। तो एक दफ़ा 5 लिखा, +7/4 और एक दफ़ा इसी को किस में लिखूंगा, x लिखूंगा, 5 - 7/4। तो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर है 5 + 7 कितना होता है, हमारे पास 12 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 12/4, 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3। तो एक तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, x लिखा, 5 पे 7 गया तो कितना बचेगा,
माइनस का 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1/2। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। फिर अब क्या है बेटा, अब बहुत आसान सा क्या काम है, अब हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या होता है, आपने सोल्यूशन सेट लिखा, सबसे पहले क्या लिखोगे, माइनस वाली टर्म लिख दो 1/2 और आखिरी वाली प्लस वाली टर्म लिख दो 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे थ्योरम्स के क्वेश्चंस को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक थ्योरम का क्वेश्चन है, जो चैप्टर नंबर आई थिंक 12 से या 13 से आया हुआ है, और एक क्वेश्चन ये है जो कंस्ट्रक्शन से आया है चैप्टर नंबर 13 से। इसके तमाम सवालात मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर है। तो ये बहुत आसान से सवाल है। कैसे करना है बेटा, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ चलेगा, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। आपको कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी को, इन विच मेजरमेंट ऑफ एंगल किसके बराबर है 65 डिग्री के, जबकि मेजरमेंट ऑफ बी किसके बराबर है 40 के, जबकि आपको बनाना है मेजरमेंट ऑफ बी सी। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, लाइन ड्रॉ करनी होगी 5.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ। फिर आपको क्या लिखा है बेटा, उसके अंदर लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए में आपको क्या करना है 65 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आपने पहले बी और सी लिख देना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए तो है नहीं, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है। तो ये कितना बेटा, बी पे रख करके आपने बी जो होता है बी को बी पे रखना है और एक एंगल बनाना है 40 डिग्री का। आई थिंक कुछ इस तरह का बन रहा हो बेटा, और थोड़ा सा नीचे के साइड बनेगा, क्योंकि 40 थोड़ा सा नीचे ही होता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई एक आपके पास बन रहा होगा एंगल। बेटा जो एंगल बनता है ना, जिससे हम एंगल से लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स से डोनेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा तो वाई से कर देंगे। लेकिन सवाल में एक चीज है बेटा कि आपने ए पे रखना, ए तो यहाँ कहीं है ही नहीं। अब ए है नहीं मौजूद, तो क्या करना होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आपने सवाल लिखना है, सवाल के बाद आपने लिखना होगा, आप सबसे पहले लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन, लिख दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे पहले हमें एंगल ऑफ सी निकालना होगा। ए तो दिया हुआ है और ए यहाँ पे वैल्यू कहीं दी भी नहीं है, तो हमें कहाँ रखकर ए को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ सी को निकालेंगे। तो आप सबसे पहले लिखोगे बेटा एस वी नो दैट, जैसे कि हमें मालूम है द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। साइड एंगल का जब सम होता है ट्राइंगल का, तो वो किसके बराबर होता है बेटा 180 डिग्री के। ठीक है, तो मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मेरे पास किसके बराबर होगा बेटा 180 डिग्री के। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसके बराबर है बेटा 65 डिग्री, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी किसके बराबर है 40 डिग्री। जबकि मुझे सी की वैल्यू नहीं मालूम, इसको हम फाइंड आउट कर देंगे और 180 डिग्री को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे बेटा 65 प्लस 40 कितना होता है मेरे पास 105 डिग्री, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मेरे पास किसके बराबर है 180 डिग्री के। 105 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, प्लस में वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी वैसे ही रहेगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ठीक है, तो किसके बराबर है ये, इन दोनों माइनस कर दो तो मेरे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल किसके बराबर हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी किसके बराबर आ जाए 75 डिग्री के आ जाए। तो हम क्या करेंगे बेटे 75 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे सी पे रखकर, और एक एंगल यहाँ पे बनाकर इसका नाम क्या दे देंगे वाई दे देंगे। ये मेरे पास कितने एंगल का हो जाएगा, ये मैंने 40 का बनाया था, ये 75 का हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा हमारे पास 65 का हो जाएगा। तो ये हमारा ए होगा और ये किसके बराबर होगा 65 का। तो कितना आसान सा सवाल था बेटा। सिर्फ यहाँ पर के सवाल खत्म नहीं होते हैं, बल्कि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें आ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आप देखो पहला वर्ड लिखोगे ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, हमने सबसे पहले ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट किया था बी और सी इज 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर का हमने बनाया था। फिर सेकंड पार्ट में आप लिखोगे, आपने क्या लिखा था, आपने एक डिग्री बनाया था, कौन सा बनाया, ड्रॉ एन एंगल बनाया था। आप क्या लिखोगे ड्रॉ एन एंगल, कौन सा एंगल बनाया था आपने बेटा एक्स बी और सी, एंगल ऑफ एक्स बी सी ऑफ मेजर, कितने मेजर का बेटा 40 डिग्री का। तो मैं लिखूंगा 40 डिग्री एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बेटा पॉइंट बी, बी पे रख के बनाया था ना, एट पॉइंट बी लिख दिया। उसी तरह से क्या करोगे बेटा नेक्स्ट पे लिखोगे, थर्ड पार्ट में हमने क्या लिखा बेटा, आपने सेकंड एंगल बनाएगा, वो किस पे रख के बनाया, एंगल कौन सा बना वाई सी बी,
और डिग्री क्या आता है 75, कौन से पॉइंट पे रखता है, सी पे रखता है। तो सेम वही लिखोगे, ड्रॉ एन एंगल कौन सा, बाय सी बी, तो लिख देना बाय सी बी ऑफ मेजर, मेजर कौन सा था बेटा उसका 75 डिग्री था, तो 75 डिग्री लिखोगे। एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में था बेटा वो, सी पे, तो सी लिख दोगे, ठीक है। उसी तरह से अब आखिरी में लिख देना द ट्राइंगल, हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी क्या रिक्वायर्ड था वो हमारे पास मिल गया, लिख देना 10। और ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं किससे, बी और सी किससे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए से, तो ये भी लिख सकते हो। इसके आगे विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, 10 ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया और देख लिया किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नीचे कर दिया ताकि आपको नीचे नजर भी आ जाए। तो सिंपल सा था, आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था। हमने ये 9 सवाल जो थे उसको हमने सॉल्व कर लिया बेटा। अब क्या करना होगा बेटा, अब थ्योरम के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, जितने भी थ्योरम्स हैं, और सेक्शन बी का भी नेक्स्ट वीडियो में, इसमें सेक्शन सी जो है डिटेल क्वेश्चन उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।